बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, लाहौर में जो वाक़या हुआ रेप का, अगवा का, उस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आ गया था। प्रोग्राम के इस हिस्से में वो कुछ सवालात हम उठाएंगे, कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ मज़ीद इसमें जो अपडेट्स है वो आपके सामने रखेंगे जो कि सबके जहन में ये सवालात घूम रहे हैं। कुछ कानूनी एंगल्स हैं इस केस के, वो भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। और हाई प्रोफाइल केस इसलिए है कि इसमें 2 गैर मुल्की ख़वातीन हैं, और ये केस ज़्यादा हाई प्रोफाइल इसलिए भी है कि एक सिटिंग नायब वज़ीर आज़म और इनके अलावा फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इससे मुंसलिक हैं। इस केस से उनको रिलेट किया जा रहा है, उनके अजीज़ से मुंसलिक ये केस है। और जाहिर सी बात है कि उनका इस केस का एक पॉलिटिकल एंगल भी बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पॉलिटिकल एंगल भी बनेगा तो ये केस हाई प्रोफाइल भी होगा। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की रिप्यूट का भी मसला है कि जब 2 गैर मुल्की ख़वातीन यहाँ पे आई हैं तो उनके साथ किस तरह का सलूक रहा, ये भी बहुत मैटर करता है इस सारी सूरत हाल में। सो पब्लिक इंटरेस्ट एंगल जो है वो भी इसमें है। फिर जो पुलिस की कारकर्दगी रही है उस हवाले से कुछ सख्त सवालात भी हैं। गो कि हमने पुलिस का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी, लेकिन उधर से हमें मौक़िफ़ देने के लिए हामी भरी नहीं गई है। लेकिन फिर भी हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कुछ सवालात ज़रूर उनके लिए छोड़ के जाएंगे, ताकि जब भी ये प्रोग्राम वो देखें तो वो कुछ सवालात नेक्स्ट जितनी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे उसमें कवर ज़रूर करें। ठीक है नाज़रीन, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो थे वो एड्रेस हो गए थे, लेकिन चूंकि वहाँ पे एक हमने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली हुई, उसमें एंड पे कुछ सहाफ़ियों की तरफ से कुछ गिले शिकवे शिकायतें तो ज़रूर थी, लेकिन कुछ माहौल जो था वो नाखुशगवार हो गया था। यहाँ पे मैं अपने सहाफ़ी जितने भी कुलीग्स हैं, भाई हैं, उनको एक मशवरा ज़रूर दूंगी कि एक सहाफ़ी का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो उसका सवाल होता है। तो अगर आपको कोई शिकवा है, शिकायत है, आप ज़रूर करें, आप उनसे ज़रूर अपनी बात सामने रखें, लेकिन आप सवालात इस तरह के करें कि आपको आपका जो शिकवा है उसका भी जवाब मिल जाए, और जो आप एक्चुअल में जिस पर्पज़ के लिए वहाँ पे गए हैं वो भी, उसका जवाब भी आप लोगों को मिल जाए। बहुत सारे, क्योंकि इस शिकवे शिकायत की वजह से बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब जानना मकसूद था, जिनके जवाब मिलने चाहिए थे, ज़रूरी था, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी, लेकिन वो शुकूक व शुबहात रह गए क्योंकि एंड पे बदमज़गी हो गई। बहरहाल जी, पुलिस के स्टेटमेंट के बहुत सारे गैप्स हैं। जो 2 जुलाई को स्टेटमेंट आई और जो उसके बाद स्टेटमेंट आई, इन दोनों को सामने रखते हुए सवालात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में फैसल मलिक साहब हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कानूनी एंगल्स मलिक साहब से जानेंगे। तारिक महमूद साहब हैं, हमारे चीफ रिपोर्टर हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। इनसे जानेंगे, उस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और वैसे भी इस सारी स्टोरी को ये फॉलो अप में रखे हुए हैं और सब इस स्टोरी को यही कवर कर रहे हैं। तो इनसे मज़ीद जानेंगे कि एक्चुअल क्या हुआ था, किस चीज़ को छुपाया जा रहा है और किस चीज़ को सामने लेके आए। और जो, क्योंकि इनकी एक रूटीन है कि वो इस तरह के केसेस को देखते हैं, तो ये केस सीसीडी के पास क्यों नहीं भेजा गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरह के जितने केसेस हैं वो सारे सीसीडी के पास जाते हैं, तो ये केस क्यों नहीं भेजा गया। इसमें विफाक की क्यों कहा जा रहा है कि विफाक के अंडर आ रहा है ये केस, इस तरह का केस। और इसमें जो एक प्रेसिडेंट का कहा जा रहा है कि विफाक प्रेसिडेंट सेट करेगा, विफाक क्यों करेगा। इससे पहले हमने देखा एक बच्ची का रेप हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है, वो केस जो था उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। वो केस जब सीसीडी को रेफ़र किया गया तो ये केस, इसमें भी रेप है, इसमें भी अगवा है, तो फिर ये केस क्यों वफाकी प्रेसिडेंट जो है वो रिक्वायर्ड है इस केस के लिए। इस केस को क्यों नहीं सीसीडी के हवाले करके डायरेक्टली जो उनका तरीक़ेकार है उस तरीके से हैंडल किया जाए। क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है या आपस पर्दा हकायक जो सामने आ रहे हैं उसके अगेंस्ट हैं, उससे डिफरेंट है हकायक। इस सब पे डिबेट रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। सबसे पहले मलिक साहब आपकी तरफ आती हूँ, तारिक साहब से जान लो कि उस दिन हुआ क्या था। तारिक साहब, बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि सहाफ़ी का सबसे बड़ा जो हथियार होता है उसका सवाल होता है। ठीक है, शिकवे शिकायत होती हैं और होनी भी चाहिए अगर आपको उस तरह से आगे से रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। लेकिन क्या देखा, क्या हुआ, क्या था, बदमज़गी एग्जैक्टली किस वजह से हुई थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल जो आज हम इस प्रोग्राम में उठाएंगे वो उधर एड्रेस होने चाहिए थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। देखिए जी, उस दिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, डीआईजी साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बाकायदा इस पे पूरी ब्रीफिंग देने की कोशिश की है शुरू में ही। तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तो उससे पहले भी थोड़ी सी शुरू में ही जो है वो बदमज़गी होगी, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त थे, मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था।
जी। तो उन्होंने कुछ जाती उनके सवालात थे, कुछ उनके वो डीआईजी साहब थे को अपने मामलात के हवाले से उन्होंने शुरू से ही जो है वो उस पर बातें शुरू कर दी, कुछ शिकवे शिकायतें शुरू कर दी, कुछ होंगे डीआईजी साहब से भी कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जो दोस्त हैं उस वक्त जो उन्होंने सवालात किए तो उससे सबसे ज्यादा तो अहम था ये केस कि इस केस में पुलिस ने कहां कहां पे कोताहियां की हैं और पुलिस इस केस के हवाले से पुलिस को भी पता था कि आज ये बड़े सख्त सवालात करेंगे, लेकिन उस वक्त वो डीआईजी ऑपरेशन जो फैसल कामरान है वो भी बड़ी तैयारी के साथ आए हुए थे। उनको पता था कि सहाफी जो हैं उनके साथ उनके कैसे मरासम हैं, तो वो तो बड़ी तैयारी के साथ आए हुए थे। और फिर इस तरफ से जो हमारा, जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा है कि हमारा हथियार है सवाल, हमसे थोड़ी सी गलती ले ले उस दिन हमारे दोस्तों से हुई है। उन्होंने सवाल की बजाय जो है वो जाती कुछ मामले पे बातें की हैं। तो उस वक्त वहां पे जो है वो जब ये बातें हुई हैं, सबसे पहले बात जो हुई है कि ये केस सीसीडी में क्यों नहीं गया, तो उन्होंने कहा जी ये सीसीडी में नहीं गया केस, ये हमें केस दिया गया, हम इसको हैंडल करेंगे। अब अगर आप ये पूछें कि ये केस सीसीडी को, तो सीसीडी मैं थोड़ी सी इस पे बात करना चाहूंगा। सीसीडी बनी है सिर्फ छोटे लोगों के लिए, अच्छा, मिडिल क्लास लोगों के लिए, ठीक है। सीसीडी से ये बड़े लोग जो हैं ये उससे बिल्कुल मुबर्रा है। अच्छा, बड़े बड़े लोग जो हैं ये सीसीडी से मुबर्रा हैं। इन ये बनी है सिर्फ ये वो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बनी है। मेरा ख्याल है अगर यही वाकया इस वाकया में कोई 5 या 7 या कितने भी लोग होते, कोई छोटे लोग होते, तो मेरा ख्याल है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर इस तरह से नहीं होती। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जी ये मुलजिम जो थे वो उनको हम जो है वो लेके जा रहे थे और मुलजिमों को जो है उनके अपने साथियों ने जो है वो रास्ते में छुड़ाने की कोशिश की है, तो उनके अपने साथियों की फायरिंग से वो मौका पर हलाक हो गए। तो ये मुलजिम ने भागने की कोशिश की, मुलजिमों ने भागने की कोशिश की है। तो इस केस में जो है ना सीसीडी को जो है वो इंतहा से तनकीद का निशाना बनाया है अवाम ने हर तरह से। और दूसरी जानिब अगर देखें तो हमारी जग हसाई पूरी दुनिया में हुई है। मैं इस पॉइंट की तरफ आती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं जरा इसका लीगल पॉइंट सीसीडी के हवाले से जान लूँ। मलिक साहब, एक तो जो मुझ तक इत्तलात पहुंची हैं, अब जरा मुझे इसके कानूनी एंगल्स भी बताइएगा। एक शनाख्त परेड होती है केस की, वो नहीं हुई है इसमें। उस दिन मैं जो फैसल कामरान साहब को सुन रही थी, डीआईजी साहब को, तो वो ये कह रहे थे कि इसके जितने भी कानूनी एंगल्स हैं वो सारे के सारे फुलफिल किए गए, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी फुलफिल की गई हैं। अब इसमें अगर शनाख्त परेड नहीं हुई है तो जो मुलजिमान हैं उनको तो किसी को भी अरेस्ट करके लाया जा सकता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अब शनाख्त परेड नहीं हुई तो ये केस कितना मजबूत है, आगे कितना मजबूत रहेगा, क्योंकि जो विक्टिम है वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो तो चले गए अपने मुल्कों में। ये मैं पहले थोड़ा सा बता दूं ये सीसीडी के हवाले से। सीसीडी की तरफ मैं आती हूँ, मुझे पहले इस शनाख्त परेड के हवाले से जरा बताइए। अच्छा जी, मैम शनाख्त परेड का ये है ना, दिस इज अ सेकंड लेवल ऑफ एविडेंस, ये दूसरे दर्जे के एविडेंस होती है। और ये कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के तहत ये बाकायदा इसको ऑथेंटिसिटी हासिल है। ये डायरेक्ट क्योंकि एविडेंस नहीं होती, ये मैजिस्ट्रेट जो है ना जेल में जाके शनाख्त करवाता है मुद्दइयों से, उन मुलजमान को की शनाख्त करवाता है जो वकूअ में शामिल हो। 164 के बयान के बाद शनाख्त परेड जरूरी है? अर्ज करूं मैडम, एफआईआर में ही अगर मुलजिम का नाम लिखा है ठीक है, तो इसमें शनाख्त परेड की जरूरत एज सच नहीं है, क्योंकि वो मुलजिम कुछ जो है ना उनके नाम नहीं है, बाकी मुलजिमों के नाम है। अगर वो बाकी मुलजिमों के नाम अगर हैं तो उनकी जरिए से इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो डेवलप करेगी और इन्वेस्टिगेट होगा मामला, तो बाकी मुलजिम भी पकड़े जाएंगे और कोर्ट में जो है ना जब ट्रायल होगा तो ये रूबरू होके तो ये जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा वो है कि नहीं है। क्योंकि मैडम ये जो है 164 का बयान दे के वो अगर लड़कियां ऐसे चली गई हैं तो ये बड़े खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है मैडम। नया लॉ आ चुका है जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ पास करके उसको जो है कम्युनेट करने की कोशिश की, और वो ये लॉ है कि आप जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो के ऊपर भी ऑनलाइन
ऑनलाइन जो है ना आप ले सकते हैं शहादत और जिरा कर सकते हैं। अब मैडम ये दोनों लड़कियां अपने अपने मुल्कों में बैठ के ऑनलाइन जो है ना शहादत देगी और उसके ऊपर क्रॉस होगा और उसकी 100% जो है ना वो एडमिसिबिलिटी है। शनाख्त परेड जरूरी नहीं है अगर मुल्जिमान को उसमें हाईलाइट नहीं, इतनी कोई जरूरत नामजद किए गए हैं। अच्छा, अब मैं तारिक साहब आपकी तरफ आती हूँ। मैं पहले जरा इसका लीगल एक पॉइंट ले लूँ। एक सवाल जो भी तारिक साहब ने भी उठाया, मैं भी ये क्वेश्चन रेज कर रही हूँ और मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में हर दूसरे बंदे की ज़बान पे ये सवाल है कि जो पुलिस का इस केस में दोहरा मयार क्यों है। एक तो बहुत सारे केसेस हैं जो सीसीडी के हवाले कर दिए जाते हैं। अच्छा, जो मैंने सीसीडी के कुछ पढ़ी हैं कि उनका मैंडेट क्या है, या कुछ सर्टन केसेस हैं जो सीसीडी को रेफर किए जाते हैं। मतलब इसमें हमें समझ नहीं आई कि पुलिस ने ये केस क्यों नहीं रेफर किया सीसीडी को, क्योंकि स्पेशली सीसीडी के मैंडेट के मुताबिक डकैती है, रेप है, किडनैपिंग है, रॉबरी रेप है, इसको भी, इस केस को भी उसमें शामिल किया जाए क्योंकि इसमें भी रॉबरी है और इसमें भी रेप है। तो फिर ये केस सीसीडी को रेफर क्यों नहीं किया गया? आपके ख्याल में क्या सीसीडी का लीगल अगर हम देखें रिक्वायरमेंट्स, उसकी जो मैंडेट है उसके हिसाब से नहीं बनती है, या इसको फिर पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है इसलिए सीसीडी को रेफर नहीं किया गया? मलिक साहब जी। मैडम बात यह है कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD है, ये मतलब इसके पीछे बैक करता है टेररिज्म का एक्ट, टेररिज्म एंटी टेररिस्ट लॉज ऑफ पाकिस्तान 1997, जिसमें बाद में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती रही। अब उसके अंदर बकायदा ये शेड्यूल ऑफेंस है किडनैपिंग एंड रेप, ठीक है, ये टेररिज्म में आता है मैम। उसके बाद जो है ना इसकी सेकंड प्रोवाइजो भी जो है ना वो भी लागू होता है कि जिस जो है ना जुर्म से माशरे में खौफ-ओ-रास पैदा हो जाए, माशरे में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाए, माशरे में लोग डरना शुरू हो जाए, वो जुर्म भी जो है ना वो टेररिज्म के ज़ुमरे में आएगा। दिस इज द परफेक्ट केस। ये एब्सोल्युटली मैम ये बिल्कुल एक अच्छा केस था CTD के अख्तियार किया। CTD को क्यों नहीं रेफर किया गया मैडम? वो इस वजह से नहीं रेफर किया गया कि उसके अंदर जो है हमारे हुकूमती अरकान के रिश्तेदार बैठे हुए हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैडम मैं थोड़ा सा और करूं, और ये कानून जो है बनाया गया गरीबों के लिए और अपने सियासी मुखालफों के लिए। ये कानून बनाते हैं सिर्फ अपने सियासी मुखालफों को दबाने के लिए। ये कानून इंसाफ के लिए थोड़ी बनाते हैं। इंसाफ तो इनके घर की लौंडी है। अगर इनका अपना बच्चा जो है ना जुर्म करे, अपना जो है ना इनका साथी को जुर्म करे, तो फिर कानून की जो है ना नाकें मुड़ जाती हैं। फिर DIG जो है ना आके वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केस को तोड़ता है। मैं आपसे मैडम सवाल पूछता हूं, अगर पुलिस DIG वो अगर जो है ना वो झूठा हो साबित हो गया, तो फिर उन मुलजिमों का क्या जो है ना नारकोटिक्स के केसेस में सिर्फ पुलिस की शहादत के ऊपर सजा होते हैं? फिर उन मुलजिमों का क्या जो सिर्फ पुलिस की शहादत के ऊपर जो है ना वो टेररिज्म की कोर्ट में जो है ना सजा होते हैं? फिर तो ये इन्होंने अपनी जो इनसे ना सारी इंथेंटिसिटी खत्म कर दी, इन्होंने सारी अपना वक्त खत्म कर दिया। तारिक साहब, उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद मैंने DIG साहब को देखा कि उन्होंने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें वो कह रहे थे कि एक तो उन्होंने कहा कि कानून के सारे तकाजे पूरे किए गए, दूसरा रजा डार के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वो तो खुद विक्टिम उसमें नज़र आ रहे हैं और जो लड़कियों की स्टेटमेंट थी उसमें भी वो विक्टिम नज़र आए हैं। अगर विक्टिम नज़र आए हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो रेप की मेडिकल रिपोर्ट थी, क्या उसमें भी रजा डार का नाम या कहीं DNA मैच नहीं हुआ? कोई ऐसी अपडेट है आपके पास? देखिए, एक तो मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि एक ये कोई किसी बड़े शख्स के किसी बेटे ने या किसी नवासे ने ये पहली बार जुर्म नहीं किया। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई इसमें DIG ऑपरेशन जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी ग्राउंड से बाहर जाके नहीं खेल सकते। ठीक है। उनके एक उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो उसके मतहत है, वो किसी ऑर्डर के भी मतहत है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, जब से पाकिस्तान बना है मुझे ये बताएं किसी बड़े शख्स को आज तक कोई इस तरह कोई सजा हुई है कानून के मुताबिक? कानून के मुताबिक मुझे बताएं, नहीं हुई। अगर मेरा ख्याल है अगर ये अब DIG तो खुद बड़े प्रेशर में होंगे, वो ना बताएं उन पे क्या प्रेशर होगा?
देखिए दूसरी तरफ आप देखें कितने बड़े लोगों का नौकरी का प्रेशर मैडम, नौकरी का प्रेशर। अब अशराफिया उसमें मुलव्वस है, बड़े लोगों का पीछे मामला है, तो डीआईजी तो खुद बड़े परेशान हो गए मेरे ख्याल में। उनका तो इनको हैंडल करना ही एक बहुत बड़ा मसला है। किसी बड़े अब देखिए मुझे प्रेशर आए कि इस बंदे का ये काम है, आपने ये खबर नहीं लगानी, तो मेरे लिए बड़ा मसला बनेगा। मालिक की खबर आ जाए, कोई बड़े अफसर की खबर आ जाए, कोई डायरेक्टर मुझे कहे कि ये खबर नहीं लगानी, तो इसी तरह डीआईजी जो है वो मेरा मतलब उसको एक यूनिफॉर्म पहना। आप पाकिस्तान जब से बना देखें, लेकिन केस के तकाजे भी तो पूरे केस के तकाजे कहां पे पूरे हुए हैं मुझे बताएं आज तक पाकिस्तान में कौन से केस के तकाजे पूरे हुए हैं? फिर वफाकी प्रेसिडेंट की बात क्यों करते हैं उसमें? मेरी बात सुने, यहाँ पे कौन सा प्रेसिडेंट, कुछ नहीं यहाँ पे है, ये पाकिस्तान है। सबसे पहले आप कोई किसी ये पाकिस्तान में बैठी हैं आप, और पाकिस्तान के फिर उससे बाद आप पंजाब में बैठी हैं, ठीक है? तो आप मलिक साहब से जान लेती हूँ। मलिक साहब मुझे ये बताएं, एक तो हम पाकिस्तान में बैठे हैं तारिक साहब के मुताबिक, ऑब्वियसली बात है कि हम पंजाब में बैठे हैं। दोस्तों मुझे ये बताएं कि ये इसमें जो बार बार पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है कि इस केस को सीसीडी को इसलिए नहीं रेफर किया गया क्योंकि इसकी विफाक की एक प्रेसिडेंट बनती है, ये केस हाई प्रोफाइल है। तो जो पहले केसेस सीटीडी को रेफर किए गए थे, क्या उनमें विफाकी प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं थी? मैडम अगर आप इजाजत दें सिर्फ 2 मिनट के लिए, जो तारिक साहब से आपने इतना अच्छा सवाल किया, तो उसका मैं कुछ थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूं, और आपका ये पर्टिकुलर सवाल इसके बारे में जो है ना मैं बाद में अर्ज करूंगा। मैडम बात ये है, अगर हुकूमत बेलगाम हो, अगर इंतजामिया बेलगाम हो और अपनी मनमानी करें, तो उसको काउंटर चेक करने के लिए अदालतें होती हैं मैडम। इन्होंने अदालतें तबाह कर दी। इन्होंने जो है वो 27वीं तरमीम के तहत सारे चीफ जस्टिस जितने भी सूबों के थे उनकी जो मोटो पावर्स खत्म कर दी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी मोटो पावर रहने दी, ठीक है ना। अब वो मोटो पावर्स एक्टिव ही नहीं हुई जब 9 साल की एक बच्ची ऑस्ट्रेलिया से आई हुई, उसको सीटीसीडी ने ढूंढ डाला। 150 गोलियां उसकी जो उनसे ना गाड़ी पे लगी और 13 गोलियां उस 9 साल बच्ची को एक्शन तब लिया गया जब जिस मुल्क की वो जी मैडम मैं थोड़ा सा जी ऐसा ही है। अब मैडम बात ये है कि उसको ऊपर भी 100 मोटो क्या है कि अदालत खुद नोटिस ले लेती है कि ये जुर्म क्यों हुआ। अदालत खुद जो इन एक्शन आ जाती है, बुला लेती है पुलिस को, हाँ ये बताओ ये तुमने ये गलत क्यों कहा। मैडम अब तो वो मोटो ही उन्होंने खत्म कर दी है। और उसके बाद फिर अब ये वाला केस ले ले, डीआईजी जो उनसे है ना सरेआम और सीधा सीधा दनिस्ता झूठ बोल रहे, साबित हो गया। वो जो है ना एविडेंस आ गई वहां से, मैं बताता हूं मैडम, वहां से जो है ना उन्होंने लड़कियां जब पकड़ी हैं पुलिस ने आके वहां फिल्टर हाउस के सामने से, तो उसके बाद दोबारा पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने वहां से बकायदा वो जो है सीसीटीवी फुटेज जो सी है ना वो वहां से रिमूव की है, लेकिन कुछ कैमरे कुछ फुटेज वहां पे रह गई, कुछ डीडीआर की जो है फुटेज रह गई, और वो बकायदा फिर सोशल मीडिया के पास सारी चली और तमाम दुनिया ने देखा कि ये लड़कियां तो वहां पे जो है ना बेचारी एक्सीडेंट गाड़ी का हुआ और उन्होंने छलांग लगा के अपनी जान बचाई और शोर डाला कि हमें अगवा किया गया है। मैडम मेरी तो बात सुनो, डीआईजी का मौकिफ ये है, ये क्वेश्चन उनसे किया गया था, इस पे उनका मौकिफ ये है कि उससे पहले उनके पास प्रॉपर एविडेंस मौजूद है कि पुलिस के साथ वो कांटेक्ट में थी लड़कियां, पुलिस के साथ कांटेक्ट में थी लड़कियां। ये तो कहते हैं उसने कहा कि हमने 2 घंटे में जो है बरामद कर लिया। जैसे ही इन एक्शन हुई वजीर आजम वजीर आला मरियम नवाज शरीफ, तो हमने 2 घंटे में जो है अरेस्ट कर लिया। अगर उससे पहले इन कांटेक्ट में थी तो पुलिस ने जो है ना उनकी लोकेशन पे रेड करके उनको पकड़ा क्यों नहीं, इनको जो है ना गाड़ी में घुमाते क्यों रहे, मुलजिमों को इजाजत की थी उनको लेकर लड़कियों को सैर कराते रहे और घूमते रहे सड़कों के ऊपर। ये क्या मैडम अजीब जो है ना स्टुपिडिटी है, ये अजीब बात है पुलिस वालों की जो है ना। ये इन्होंने तो सारा निजाम जो है ना पुलिस का
वो नंगा करके रख दिया है और जो ऐसा साबित कर दिया है कि सब लोग झूठे हैं और सिर्फ अपनी नौकरी की खातिर काम करते हैं। यहाँ पे कोई इंसाफ और कानून नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे जो है ना कोई, अब देखें अदालतों ने भी तो चलना है पुलिस की कार्रवाई पे। अब बताएं कि अदालतें किस तरह चलेंगी इनकी कार्रवाई के ऊपर जब ये इतने ज्यादा झूठे साबित हो गए कि खुद ही मैनिपुलेट कर रहे हैं एविडेंस को, खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं शहादतों को, तबाह कर रहे हैं शहादतों को और नई से नई झूठ की कहानियां बना रहे हैं। ठीक है, मैं जज साहब जानो, जज साहब खवातीन तो इस मुल्क से अब जा चुकी है ना, तो इस केस की पैरवी कैसी होगी? नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं कुछ अरसे के बाद मिट्टी पाओ प्रोग्राम हो जाता है, या तो उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो उसको पब्लिक नहीं किया जाता, सबके सामने नहीं लाया जाता। सेकंड ये है कि कुछ इस तरह के दूसरे इश्यूज में इन्वॉल्व हो जाते हैं सारे के, उस केस के डिस्कशन ही नहीं रहती है पीछे। बहुत सारी मिसालें हमारे पास ऐसे केसेस के मौजूद हैं। अब चूंकि ये जो मुद्दई है, मतलब जो खवातीन है, वो तो अब यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो ये मामला अब क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसे फील आ रही है कि जैसे रफा दफा हो जाएगा। गो के वीडियो जो प्रेजेंस है उसका तो बता दिया मलिक साहब ने कि वो मौजूद है ऑप्शन, लेकिन आपके ख्याल में ये जो थ्योरी है क्या वो अब की दफ़ा ब्रेक होगी या ये हिस्ट्री ऐसे चलेगी कि वो चूंकि खवातीन यहाँ से चली गई है तो मामला रफा दफा हो जाएगा, मिट्टी पाओ प्रोग्राम चल जाएगा कुछ अरसे के बाद? देखें, इसमें मैं आपको वही बात करूंगा कि ये अब मामला उस तरफ जाएगा, तारीख पे तारीख पे जाएगा, तो मुद्दई तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो वही बात होगी। अगर केस को इन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होता तो ये केस सीधा सीधा सबसे पहले ये सीसीडी के पास जाता, क्योंकि वो ये सीसीडी की ज्यूरिडिक्शन में ये सारा केस है, ये अगवा का, रेप का और इस तरह का ये केस उनके हैं। तो फिर ये आप देख लें कि इसके बाद एक रिपोर्ट बनेगी तफ्तीशी, ये हम एक तफ्तीशी के जो है ना वो क्या कहते हैं, हम उसके दारोमदार पे हैं सारा। अच्छा, ये जो भी तफ्तीशी लिखेगा वो अदालत में जो है वो जब वो जाएगा तो उसी के ऊपर, अब मामला ये अदालत के पास है। अब अगर इधर से मामला चला गया ना तो ये अब अदालत के पास है कि अदालत इस पे अपना क्या मौक़िफ़ देती है, क्या करती है। लेकिन अदालत ने भी वही सबूतों के ऊपर फैसला करना है। कोई जज किसी के वो अपने ऊपर नहीं, अपनी अना के ऊपर या किसी बात के ऊपर या किसी के कहने के ऊपर या हमारे टीवी चैनल के ये जो बात करने के ऊपर कोई जज फैसला नहीं करेगा। जज ने फैसला करना है उसी हकूक के ऊपर। वो जो रिपोर्ट तैयार होनी है, वो जो तफ्तीशी ने रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके ऊपर जज ने फैसला करना है और उसने देखना है कि ये सारा मामला क्या है। तो ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं और ये मामला, मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतने लंबा जो है ना, कोई इतनी सजा याफ्ता को मामला मेरी तरफ मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि केस की शुरुआत जो है उससे भी पता चलता है कि केस को किस तरह, क्योंकि किस डायरेक्शन में जा रहा है केस, किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये कोई पहला केस नहीं है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान लगा ले हैं, उसके अलावा हमारे साथ साथ एक दो हमसाया ममालिक भी हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि आपको पता है कि जब से पाकिस्तान बना है, किसी बड़े की अगर बीच में मुदाखलत है तो उसको अब किस तरह कोई बंदा, कोई पुलिस वाले की किसी की क्या जरूरत है? वो तो अच्छा, जो एक जियो न्यूज को उन्होंने, उनकी रजा की फैमिली ने जो इंटरव्यू दिया, मतलब उन्होंने अपना जो मौकिफ सामने रखा है, उन्होंने कहा जी ये तो खुद डिनाई कर रहे हैं इस चीज को, डिनाई। तो इस तरह आस्ता आस्ता आप देखेंगे, आस्ता आस्ता खुद कोऑपरेट किया पुलिस के साथ। मेरी बात सुने, कोऑपरेट क्या, एक बंदा उधर जा रहा है, वहां से वो गैर मुल्की खवातीन को लेके आ रहा है, वीजा लगवा रहा है, उसके बाद यहाँ पे उनके साथ किस तरह ज्यादती की जाती है, क्या उनके साथ किया जाता है। बच्चे को पता, आप चुप करेंगी, मैं चुप करूंगा, हमें मीडिया, हमें ये चैनल के ऊपर अगर हम नहीं भी बात करेंगे, ये बच्चा हर बंदे के जेल में केस है, हर छोटे से बच्चे को इस केस का पता है, इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जो हम नहीं बता रहे वो भी अब हर बच्चे को पता है, हर बंदे को ये केस कहां तक पहुंचा है। मेरी बात सुने कि हुआ क्या है यहाँ पे। अब देखिए, एक बंदा बाहर से लेके, मैं नहीं कहता कि इसमें जो है वो जिस बंदे का नवासा है ये उसका कसूर है। ये कोई माँ बाप नहीं अपने बच्चे को कहता है कि वो बुराई करे, कोई भी बाप वो बुरा भी हो तो उसकी कोशिश होती है कि मेरे बेटे की जो है ना वो कम से कम जो है वो लोगों के सामने अपनी अच्छाई बयान करे,
कम से जनाब कम ये वीजा फिर किसने लगवा के दिया था? देखिए आप सारा कुछ वकील साहब समझते हैं, कमाल कर रहे हैं सर, अगर वो शामिल नहीं है इसके अंदर। वो होंगे, लेकिन वो एयरफोर्स वन का त्यारा किसने भेजा था? वो आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन हद होगी है, वो अगर मुजव्वज नहीं है, वो तो उन्होंने तो सारा अरेंज किया ही है। अब देखें उनको, मैं इस पे कुछ डिनाई नहीं कर रहा, बचाया भी जा रहा है उनको, लेकिन ये उन्होंने सीधा ये नहीं कहा होगा कि आप इनके साथ रेप करें या आप इनके साथ ये करें। वाह, सारी बाहर लड़कियां त्यारे पे मंगवा के उनके सुपुर्द कर दी और कहा कि बकरे को कि वो चने ना खाए। कमाल कर रहे हैं। ये तो अच्छी, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जुल्म की इंतहा है, ये बदबीयत की इंतहा है, बल्कि मैं इस केस में ये पाकिस्तान की पुलिस को भी, पाकिस्तान की हुकूमत को भी एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए था, एक उनके पास ये ऐसी एक उनको सजा देते कि पूरी दुनिया में पता चलता कि ये बाहर से, अब हम मुसलमान हैं, अब यहाँ पे हमारा मुल्क एक मुसलमान मुल्क में हम जाके गैर मुल्की वहां से लोगों को बुला के उनके साथ यहाँ पे बुरा भला करते हैं, और उसके बाद वो बेचारी यहाँ से अपनी जान छुड़ा के जाती है। मैं खुद को देखता हूं। साहब आप देखें तो सही, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या जोन है ना हमारे खिलाफ बोला जा रहा है, और इंडिया जोन है ना किस तरह से धंधा कर रहे हैं। केस में हमें जलीलो रुसवा कर दिया है, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं अगर ये कोई ऐसा मैकेनिज्म सेट करते कि उनको सजा देते, ये केस अदालतें तबाह ना करते, कम से कम अदालतें रहती तो अदालतें इस वक्त अगर सही होती तो वो बुला के पूछती कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन अब नहीं हो, वो नहीं हो सका क्योंकि जाना है। मुझे एक और सवाल का जवाब देते, इसमें जो कहा जा रहा है कि इसमें प्रोविजनल लॉ नहीं, वो उसकी प्रेसिडेंट नहीं ली जाएगी, इसमें जो विफाक का है फेडरल लॉ उसकी प्रेसिडेंट ली जाएगी। उसकी प्रेसिडेंट क्यों ली जाएगी? कानून इस पे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट मैम किस चीज का? उनसे पूछा गया ना कि ये आपने सीटीडी के हवाले नहीं किया, प्रोविजन लॉ के मुताबिक पंजाब में सीटीडी है, तो उसके हिसाब से तो ये बनता है, मरियम साहब चूंकि बहुत एक्टिव है इस चीज पे, तो ये केस तो बनता है सीटीडी का। तो जिसपे फैसल साहब ने कहा, फैसल कामरान साहब ने ये कहा कि ये इस पे जो प्रेसिडेंट है वो विफाक की ली जाएगी, तो विफाक के कानून की क्यों ली जाएगी इस पे? मैडम वफाक का कानून को अलग है क्या? वो एंटी टेररिस्ट लॉ के ताबे नहीं है। ये वफाक का कानून कैसे जो है ना वो डिबार करता है उसको, ये मैडम गलत बात है। ट्रायल इन एब्सेंशिया हो सकती है, जब इन्वेस्टिगेशन इन एब्सेंशिया हो सकती है, जब उसकी कंक्लूजन इन एब्सेंशिया हो सकता है, तो मैडम ये केस जो है ना बनता ही उनका था, तो फिर ये उसको उधर क्यों नहीं भेजा गया? बात सिर्फ इतनी है कि ये हुकूमत जो है ना लूट खसूट के बाद अब जो है ना लोगों की इज्जतें, बाहर से लड़कियों को बुला के भी उनकी इज्जतें तार तार कर रही है। अब तो मैडम उनका इन्होंने इंतहा कर दी है, हुकूमत को तो शामिल ना करें, हुकूमत ने तो मैडम हुकूमत ही है, साथदार कौन है? नहीं देखिए, हुकूमत को मलिक साहब इसमें देखिए, ये बच्चों ने जो भी किया है इसमें ये किया बहुत बुरा है, इसमें कोई शक नहीं है, गलत हुआ, लेकिन अब ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन हुकूमत में इसको सरासर मेरे ख्याल में हुकूमत का इसमें इतना कसूर हम नहीं गिनेंगे। सबसे पहले बड़ी तो बात चलो जितना भी कसूर है सर, कसूर तो है ना, अब उनको बचाने में जो है वो किरदार करेगा। ये हम जरूर देखेंगे कि इस केस में कैफरे किरदार तक पहुंचाने में हुकूमत क्या किरदार अदा करती है, क्या किसी को बचाया तो बहुत बड़ा चैलेंज है, एक हमारी पंजाब हुकूमत के लिए भी चैलेंज है ये केस अपना फायदा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ अगर इंसाफ होता है इस केस में, अगर पूरा का पूरा तोल के इंसाफ होगा ना, तो जिस तरह अब हमें जलीलो रुसवा कर रही है बाहर की ये जो हमारा बाहर का मीडिया है, वो हमें इसके ऊपर जलीलो रुसवा कर रहा है, हमारी जग हंसाई हुई है पूरी दुनिया में, और ये हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो इस केस पे बार बार बात कर रहा है अपने मीडिया पे। और वहां दूसरी बात अगर देखें तो बैनुल-अक़वामी मीडिया इस पे अब बोलना शुरू हो गया, वो अब आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इसके लिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस चीज को भी देखना होगा कि एक बच्ची जो थी, जो ऑस्ट्रेलियन शहरी थी, जब वो पाकिस्तान आई तो सीटीडी ने उस पर भी गोलियां चला दी और भून दिया। अभी हम देखते हैं कि ये केस भी सीटीडी को नहीं दिया गया, तो हमें पहले अपनी पॉलिसी नाज़रीन डिफाइन करनी है कि हम एग्जैक्टली अपने मुल्क को लेके कहां जा रहे हैं, हम चाह क्या रहे हैं, किसका केस सीटीडी की तरफ जाना है, किसका नहीं जाना, हम प्रायोरिटाइज क्यों कर रहे हैं। बड़े अच्छे साहब, ये फैसला कि उसके पास किसके पास जाएगा केस,
ये रूल ऑफ लॉ करेगा, ये कानून करेगा, ये आइन करेगा, तो ये फैसला किसने हुकूमत किया? नहीं करेगी। ये फैसला- हुकूमत अपने घर की लॉन्डी समझती है इसको। ये फैसला किसकी तरफ से हुआ है फिर आपके ख्याल में? हुकूमत की तरफ से मैडम, अदालतें खामोश है। हुकूमत के जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता, आप ये कह रहे हैं? क्यों नहीं आता मैडम? हुकूमत ने जो उनसे ना मैनिपुलेट किया है, पुलिस नहीं, उनके आप अंदर ये थी। कह रहे हैं कि ये फैसला ये जो हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकती लेकिन किया है, तो ये मैं पूछूं कि हुकूमत के मुझे jurisdiction ये में नहीं बताए कि आता? कौन सा ये कह फैसला रहे नहीं हैं। कर सकती, ये सारी सारे हुकूमत फैसला फैसले- कर सकती है, लेकिन ये लॉ है कि ये मेकर भी तो मैं फिर हुकूमत वही है बात ना। करूंगा, बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए ठीक है, मुझे ये इसकी तरफ केस। जाना है। बिल्कुल एक टेस्ट केस है ना, तो टेस्ट बहुत केस। सारे केसेस हैं जिसको हम बार बार कहते हैं टेस्ट केस हैं, टेस्ट केस हैं, टेस्ट केस हैं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद उन टेस्ट केसेस पे भी मिट्टी डाल दी जाती है। अब देखना यह है कि इस केस को भी मिट्टी पाओ प्रोग्राम होता है या वाकई में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है मुलजिमान को, और हकीकी तौर पे जो मुलजिम हैं उनको सामने लाया जाता है। जैसे आम बंदे को, गरीब बंदे को, अगर वो मुलजिम है, कोई भी मुलजिम है जो वाकई मुजरिम जो है वो डिक्लेयर हो जाए वाकई सबूतों की बुनियाद पे, तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें हुकूमत का देखते हैं कि हुकूमत इस केस को कैसे आगे लेके चलती है। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो नाज़रीन, भारत के साथ सिंतास मुआहदे से मुतालिक जो भारत उन इशिकों की जो है वो उसके अगेंस्ट चला गया है, उस सब पर डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका प्रोग्राम में मुझे इस हिस्से में ज्वाइन करने के लिए।